नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे आरसीएम में सेल्फ इनवॉइसिंग के बारे में। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है उसको यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। तो क्या रूल है, क्या कंडीशन है, कैसे यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग बनाएंगे, साथ ही साथ मैं आपके लिए एक एक्सेल फॉर्मेट भी लाया हूँ सेल्फ इनवॉइसिंग का। डिटेल में समझेंगे रूल, कंडीशन और इसके प्रोसीजर के बारे में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको सेल्फ इनवॉइसिंग के रूल के बारे में समझना होगा। देखो दोस्तों, सेल्फ इनवॉइसिंग का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो रिसिपेंट है वो खुद से इनवॉइस बनाएगा जब वो गुड्स या सर्विसेज लेता है, किससे? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। क्योंकि जीएसटी मैकेनिज्म के हिसाब से जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उसको जीएसटी पे करना होता है, और उस केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई भी कंप्लायंसेस फॉलो नहीं करेगा। जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे कंप्लायंसेस को फॉलो करना होगा। दैट मीन्स वो अपने पॉकेट से जीएसटी भी पे करेगा, देन उसके बाद उसको उसकी इनवॉइसिंग डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। तो उस केस में उसको यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। ये जो बर्डन है ये रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही आता है, क्योंकि टैक्स पेमेंट का बर्डन भी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर है और सेल्फ इनवॉइसिंग का बर्डन भी यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर ही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरसीएम सर्विसेज के ऊपर है और स्पेसिफाई गुड्स के ऊपर है। स्पेसिफाई सर्विसेज और स्पेसिफाई गुड्स के लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया है, उस वीडियो को जाके जरूर देखें कि कौन से ऐसे गुड्स है या कौन से ऐसी सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। आरसीएम का रेट चार्ट देख सकते हैं आप, मेरे चैनल पे वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक बात क्लियर हो गई। देखो, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, अगर उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो गया तो उसे जीएसटी पे करना है और उसको इनवॉइसिंग के प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसे सेल्फ इनवॉइसिंग बनाना होगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक फॉर्मेट लेके आया हूं, देखो ये है सेल्फ इनवॉइसिंग। यहाँ पे ये जो पर्सन है एबीसी लिमिटेड, ये सर्विस ले रहा है जीटीए सर्विस, ठीक है। किससे ले रहा है? बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस से, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी हो गई। इसने इस प्रकार से सेल्फ इनवॉइसिंग बनाया, ठीक है। ये 15,000 की सर्विस है और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जीएसटी बना है, आईजीएसटी है, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि ये यूपी में रजिस्टर्ड है और इसको जो सप्लाई दे रहे हैं ये दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दिल्ली है और ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है, तो आईजीएसटी एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। 750 रुपये की इसको जीएसटी किसको पे करना पड़ेगा? रिसिपेंट को पे करना पड़ेगा, जो भी सर्विस को रिसीव कर रहा है। हम यहाँ पे जो एबीसी लिमिटेड है केवल 15,000 रुपये बालाजी ट्रांसपोर्ट को पे करेगा, बाकी इसके ऊपर 750 रुपये का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करेगा जीएसटी अमाउंट। देखो इसके अंदर कुछ और भी फॉर्मेट है, जैसे कोई डिलीवरी नोट है उसकी डिटेल, टर्म्स ऑफ पेमेंट की डिटेल, ये सब डिटेल भर सकते हैं आप। ई वे बिल की डिटेल, सर्विस के केस में तो ई वे बिल नहीं बनता, लेकिन अगर स्पेसिफाई गुड्स का केस है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है उस केस में ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। देन उसके बाद ई वे बिल की डिटेल आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, जैसे कि रो कॉटन हो गया, टैबैको लीव्स हो गया, लॉटरी हो गया, बीड़ी वेपर हो गया, कैशो नट्स हो गया। तो ये सब आरसीएम गुड्स है, ये सब ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है। तो अगर इस केस में ई वे बिल बनाते हैं तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो मैं आपके सामने ये फॉर्मेट लेकर आया हूँ, एक्सेल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के जरिए इजीली आप सेल्फ इनवॉइसिंग बना सकते हैं। जीएसटी के अंदर खुद से ही इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसका नाम, या जो आप जिससे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका नाम, उसका एड्रेस, ठीक है। जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो अनरजिस्टर्ड रहने देना। बाकी उसके बाद अगर आप सर्विस ले रहे हैं तो आपका नाम आएगा, आपकी फॉर्म का नाम आएगा, आपके फॉर्म का एड्रेस, जीएसटी नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई। फिर उसी के अकॉर्डिंग गुड्स है तो यहाँ पे गुड्स की डिटेल, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सर्विस और सर्विस की डिटेल, एचएसएन कोड, देन उसके बाद उसकी टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एडवोकेट सर्विस ले रहे हैं तो 18% जीएसटी है, सिक्योरिटी सर्विसेज में भी 18% जीएसटी है, जीटीए में 5% होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग बनानी होगी। हालांकि ये इस इनवॉइस की डिटेल अपलोड नहीं होती कहीं भी, लेकिन जो आप टैक्स पेमेंट करते हैं उसकी डिटेल जीएसटी या 3B में जाती है। जीएसटी या 3B के टेबल 3.1 के डी में आपकी लायबिलिटी जाती है। फिर उसके बाद टेबल 4 के अंदर इसका आप आईटीसी क्लेम करते हैं। तो अगर जीएसटी असेसमेंट होता है तो उस केस में हो सकता है ऑफिसर आपसे सेल्फ इनवॉइस मांग ले,
जो भी आरसीएम आपने पे किया है। तो पहले से अगर आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके चलोगे तो जब भी आप जीएसटी का असेसमेंट कराने जाओगे तो उस केस में आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। तो आप सेल्फ इन्वॉइसिंग ज़रूर करें अगर आपके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है तो। और इस एक्सेल फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।